आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। पहले मुझे कहता तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, भूल जाओ। सबसे पहले तो कहता मेरी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मैं इस फ़ोन से बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं इस अकाउंट से करूँगा, उस अकाउंट से करूँगा। जब डिवोर्स हो गया तो कहता तुम कौन, तुमको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानते तो ठीक है, इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। लेकिन अब खुद के दिल में चोर है कि इस लड़की ने अगर कभी अपना मुंह खोला तो इसका मुंह बंद करो। अब 3-4 मेल उसमें से मेरे थे, बाकी सबके सब खुद लिखे। 2 साल उसने ये अपनी फाइल बनाई। 2016 में वो खुद जाता है, नोटिस भेजता है, खुद साइबर क्राइम जाता है। जब मेरे पास किसी को एक मेल लिखने का टाइम नहीं, कोई कैसे लिखेगा, कहाँ से वो मेल लिखे थे उसने। सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए। जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से तो मेरे बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ। आज तक वो मिला नहीं है मुझे। मैं यहाँ से आती तो वहां से भाग जाता है, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता है। और खासकर डर मुझे उससे तब लगता था जब मैं उससे प्यार करती थी। अब मुझे पैसों से जो इनके जो बेटे हैं जो बिगड़े हुए हैं पैसे वालों के, इनको तो सबक सिखाना चाहिए ऑनेस्टली। और उसके दिमाग में ये था कि ये लड़की कल को अगर मेरी पोल खोले तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए उसने ये सब रचा था। लेकिन मैंने उसकी पोल खोल दी, उसने तो क्या पोल खोलनी थी, पर इसी का काम हो गया। And the winner is Kangana Ranaut. Kangana, please say a few words. Good evening, everyone. I would like to dedicate this award to the most beautiful woman I have seen in my life, my sister Rangoli. Rango, I really love you, and nothing is complete without you. Please come back soon. And of course, to the team of Gangster, Mr. Bobby Singh, the cinematographer. I love the way you light my face, and of course, your jokes you crack on the sets. And Mr. Anil Gire, who did my makeup. Miss Rehana, who did my hair. And of course, Anurag Basu. Love you all. Thank you, Kangana, and congratulations. I'm here. That matters at all. Doesn't seem to. All right, okay. Well done, Kangana. Kangana again, ladies and gentlemen. Thank you, Filmfare, for making this evening so special. And thank you, Mukesh sir. Thank you, Bhatt Sahab. Thank you, Anurag, for launching me. Today I'm here because of you. I don't think I deserve this. I'm taking this on your behalf. And of course, thanks to my parents. I have the nicest human being I have seen in my life. Thanks all of you. अगर कोई छूट जाता है, I'm sorry. I'm too nervous. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Being on top, I'm rather ignored. But anyway. अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे। आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। For your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. सब एक्टर, स्टार्स, हीरोज सब सोशल मीडिया पे होते हैं, अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं और सब अवार्ड फंक्शंस में भी जाते हैं। मैम आप क्यों नहीं, ना आप सोशल मीडिया पे हैं ना आप अवार्ड फंक्शन ज्वाइन कर दी, व्हाई यू फाइंड इट रॉन्ग? लोगों को मिलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक एक करके, या तो कोई ग्रुप हो 4-5 लोगों का, लेकिन एक साथ में 2 करोड़ लोगों से आप कैसे बात कर सकते हैं? अवार्ड फंक्शंस 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये
मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। Well, I think इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हाल ही में कंगना ने कहा था कि देयर आर एक्टर्स who fear voicing their political opinion. She named you also. So what's your opinion on that? Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back क्योंकि हम नहीं चाहते कि, or maybe that you feel like क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट।